भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सदगुरुदेव की 212 नंबर की अमृतवाणी है। आज बारिश भी है और 212 दूज भी बाबा की, बारिश भी बाबा की ना। हाथ पर हाथ धरे बैठा है, हाथ पर हाथ मार। हाथ पर हाथ धरे बैठा है, हाथ पर हाथ मार। इसमें गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि प्राणी, तू चाहता है कि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन तू करता क्या है? आलस्य में पड़ा रहता है, सोया रहता है, इधर उधर की बात करता रहता है। हाथ पे हाथ धरना मतलब तू लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है। आलस्य को छोड़ और आगे बढ़। जिसको पाना चाहता है उसके रास्ते पे चल। फिर तू कोई भी कठिनाई आए, परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, उसकी परवाह मत कर। बस आगे बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा, तभी तुझे कुछ प्राप्ति होगी। अब चाहता है भगवान मिल जाए और भगवान के नाम पे कुछ करता ही नहीं है। ना सत्संग करता है, ना नाम जप करता है, ना ध्यान लगाता है, ना संतमणि करता है, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा? नौकरी ऐसे कैसे लग जाएगी? नौकरी के लिए कितनी मतलब परेशानी उठाते हैं बच्चे कि नौकरी लग जाए। इंटरव्यू देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर नौकरी के लिए सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, फिर जाके घर खर्च चलता है। ऐसी थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ा नहीं ज़िंदगी भर, कही जब मेरे को इंजीनियर बना दो, कैसे इंजीनियर बना देंगे? डॉक्टर बना दो, कैसे डॉक्टर बना देंगे? तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि कोई भी प्राणी मेहनत करेगा तो उसका फल उसे मिलेगा, परिश्रम का फल मिलेगा। और आलस्य में पड़ा रहेगा, सोया रहेगा, खाता रहेगा, पीता रहेगा, उल जुलूल बातें करता रहेगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर तू चाहेगा तो सब कुछ, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं तुझे। रात रात जगना पड़ता है। भक्तों ने न दिन देखा, न रात देखी, न सुबह देखा, न शाम देखी, न जून देखा, न दिसंबर देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन और न इज्जत देखी, न दुनिया को देखा। बस पाना है, भगवान को पाना है। किसी भी भक्त को ले लो, बाबा के भक्त माता बनासा को ले लो, गुरुदेव को ले लो। गुरुदेव सत्य के लिए रात रात जगते थे कि हे सत्य भगवान, कब तेरे दर्शन होंगे, कब तू मुझे मिलेगा, कब मैं सत्य स्वरूप को देख पाऊंगा। रात रात जगते थे, तब जाके कोई बाबा मिले गुरुदेव को, तब जाके सत्य के दर्शन हुए। पर हम तो रात तो सो के बिता देते हैं और दिन खा के बिता देते हैं। तो कैसे मिलेगा हमें भगवान? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? संसार के काम में भी देख लो कि कुछ करेंगे तो ही तो मिलेगा हमें। तो ये कह रही हैं सदगुरुदेव कि तुम तो ये चाहते हो कि बिना चीनी डाले ही मिठाई मीठी हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। मिठाई तो बन जाएगी, लेकिन मिठास तो चीनी से ही आएगा। चीनी का अस्तित्व नहीं रहेगा। बॉडी टेस्टफुल है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसी तरह से तुम चाहते हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए और मेहनत करते ही नहीं हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई वाला बच्चा फेल हो जाएगा, काम वाले को काम नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन चाहता है कि आज मेरी खूब कमाई हो, कमाई उसकी लिखी है, लेकिन वो दुकान खोलेगा ही नहीं, अपनी मॉल खोलेगा ही नहीं, तो कैसे कमाई होगी? तो इसमें गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, और पाओगे तो खुशियाँ मनाओगे, और खुशियाँ मनाओगे तो दूसरों को भी खुशियाँ दोगे। जिसके पास जो होता है वही तो उसे देता है। भगवान के पास खुशियाँ हैं तो भगवान खुशियाँ देते हैं। हमारे पास में क्या है? जो है हम दे देते हैं। किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या। तो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई साधन लेना पड़ेगा। कोई तो साधन लेना पड़ेगा। जैसा साधन होगा उसी के अनुसार वो पहुंचेगा, उतना ही उसको समय लगेगा। अब कोई प्राणी ये चाहता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो उसको कोई साधन तो करना ही पड़ेगा। अब जैसा उसका साधन होगा वैसा ही उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी, और योनि भी मिल सकती है। लेकिन संत का साधन, सत्संग का साधन जिसको मिल गया, तो संत तो
जैसे माँ ज़बरदस्ती बच्चा रोता रहता है नहला देती है, बच्चा रोता रहता है और उसको दूध पिला देती है दबा के एकदम पैरों में, बच्चा रोता रहता है और उसको दवाई गट गट पिला देती है, रोए चाहे उसको खुश करके दे, कैसे भी चाहे बहाना कुछ भी बनाए, तेरे को टॉफ़ी दूंगी, तेरे को ये दूंगी, वो रोता रहता है लेकिन माँ स्कूल में छोड़ाती है। ऐसा ही हमारा गुरुदेव का है। गुरुदेव कहते हैं जिसको मैंने अपना लिया, जिसका मैंने हाथ पकड़ लिया, जिसका मैंने दिल पकड़ लिया, उसको मैं ज़बरदस्ती तैयार कर देता हूँ। कहना नहीं पड़ता। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने ज़बरदस्ती सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि विवेकानंद के अंदर पात्रता थी। तो हाथ पे हाथ धरे रखने का मतलब है न तो काम छोड़ता, न क्रोध छोड़ता, न ईर्ष्या छोड़ता, न मोह छोड़ता और न अहंकार छोड़ता, न झूठी मैं छोड़ता और चाहता है कि मुझे वो मिल जाए। वो नहीं, क्रोध मिलने नहीं देगा, ईर्ष्या आगे बढ़ने नहीं देगी। ईर्ष्या वो राक्षसी है जो प्राणी को राक्षस बना देती है। और हम देख भी रहे हैं वर्तमान में कि भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का जामा पहन रखा है और भावयोगी संत की शरण में भी है, लेकिन ईर्ष्या रूपी राक्षसी ने राक्षस बना रखा है। क्या बना रखा है? दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों का अहित करना, दूसरों से जलना। क्या होगा? तारे चाहे कितने भी टीम कह दे कि ये चांद तेरी कोई हस्ती नहीं है, तू जा यहाँ से, चाहे सारे तारे इकट्ठे हो जाए, फिर भी चांद को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और सूरज को चांद और तारे कह दे अरे ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है। सूरज चांद मिलकर ये सोचे सारे मिलके हम और इस सूरज को आज तो मज़ा चखाएंगे, इसको हटा ही देंगे, लेकिन सूरज के आते ही उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो जो ईर्ष्या वाले होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहा है और हम तो इतना ये कर देंगे उसको, हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर शक्ति है, कुटुंब हमारा, समाज हमारा, परिवार हमारा, पद हमारा, ये हमारे कहने में, और हम भगवान के भक्त को, गुरुदेव के बाबा के भक्त को कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। उसको तो सुई की नोक जितना भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और नुकसान पहुंचाने वाले एक दिन नुकसान में चले जाएंगे। तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे वो बहुत कुछ कर रहे हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं भक्त के लिए, लेकिन वो हाथ पे हाथ मारना भी वो हाथ के हथौड़े पड़ने लग जाएंगे एक दिन उसके। तो गुरुदेव करें हाथ को हथौड़ा मत बनाओ, नहीं तो हथकड़ी डलने की तैयारी हो जाएगी। हाथ को तो भगवान के आगे, भगवान के बच्चों के आगे विनम्र भाव से जोड़ के चलो। ये दो हाथ दिए हैं, सेवा करो इनसे, थप्पड़ मत बनाओ हाथ की। ये मत कहो किसी को कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजती एक हाथ से ताली, वो अनहद की ताली होती है, उस ताली को कोई समझ ही नहीं पाता। लेकिन भक्त कभी भी ये चीज़ नहीं कहेगा, भगवान का भक्त होगा वो। क्या कमी थी प्रहलाद भक्त की, तो प्रहलाद भक्त को कोई ये कहे एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन एक हाथ की ताली बज गई, सब सता रहे हैं। बोलो इस चीज़ को ध्यान दो। हाथ पे हाथ धरे बैठना है ना, लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कहते हैं हाँ सही बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन भक्त के साथ दुनिया रहती है, उनकी एक हाथ की ताली बजती रह जाती है। क्या कसूर था मीराबाई का? क्या मीराबाई ने गाली दी किसी को? क्या मीराबाई ने किसी को सताया? लेकिन उनके लिए कभी कोई ये कह दे मीराबाई को कि मीराबाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, ध्रुव को ये कह दे, प्रहलाद को कह दे, नरसिंह जी को कह दे, माता बनासा को कह दे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्या नहीं बजी एक हाथ से ताली? क्या किया उन्होंने? पर हम लोग क्या है, हम सारे के सारे सत्संग करके भी अज्ञ बने रह गए, इन हाथों की कीमत नहीं जानी। कह रहे हाथ पे हाथ धर के मत बैठ, हाथ जोड़, हाथों से सेवा कर, हाथों से शुभ कर्म कर, और इन हाथों में भगवान को देख, हस्त की रेखाओं में ही प्रभु तू है, तू मेरे हाथों की रेखाओं में है, तो इन हाथों की रेखाओं को मैं और बढ़ाऊं और उन्नति की ओर चलूं। इन हाथों को मैं हथौड़ा नहीं बनाऊं, इन हाथों को थप्पड़ नहीं बनाऊं, इन हाथों से मैं किसी का भी बुरा नहीं करूं तो अच्छा करूं और आगे बढ़ता चलूं। हाथ पे हाथ धरना मतलब आलस्य में बैठा रहना, हाथों से कुछ भी नहीं करना। सेवा में कोई काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। यदि हम सत्संग कर रहे हैं वो भी सत्संग है, यदि हम सत्संग के लिए प्रसाद बना रहे हैं वो भी सत्संग है, यदि हम सत्संग में झाड़ू पोछा कर रहे हैं वो भी सत्संग है,
यदि हम सत्संग में कुछ इधर उधर का काम कर रहे हैं, वो भी सत्संग है, वो भी भजन है, सब भजन है, यदि मन शुद्ध है तो कह रही है इन हाथों से ये नहीं है बैठ गए प्रवचन कर दिया, भजन कर दिया और जब आया भजन गा लिया, जब आया मुझसे कुछ बोल दिया, तो नहीं, ये भजन नहीं है। वास्तविक भजन, वास्तविक भक्ति और वास्तविक प्यार वो है जो हर चीज़ को भगवान का भजन बना दे। ये नहीं सोचे कि देखिए तो सत्संग कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं और मैं तो सदन में कमरे में काम कर रही हूँ, मैं तो उनके लिए चाय बना रही हूँ, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। वो जो सामने बैठे उनसे भी ज़्यादा भजन है। क्यों? कि उस जो काम कर रहा है उसका ध्यान ही सत्संग में है, और सत्संग वाले का ध्यान फिर भी बाहर चला जाएगा लेकिन उसका ध्यान सत्संग में रहेगा। तो ये है मन से ऊपर उठने का भाव, ये है हमारे गुरुदेव का भाव। ये खुद मेरे को ऐसे मतलब मैं भी एक बार अभावग्रसित हो गई थी, तब मेरे को गुरुदेव ने एहसास दिलाया कि तू जो ये कर रही है ये भी तो सत्संगी है। तो हर काम हमारी इष्ट के लिए हो जाए। तो इन हाथों से जितना करना उतना कर लो। कोई गाय भैंस बकरी कबूतर मोर चिड़िया कौआ कोयल मैना तोता कुछ नहीं कर सकते। हाथ ही नहीं है, हाथ ही नहीं है। हाथ इसके लिए नहीं दिए बस अपने लिए लिखते थे, कह रहे हैं धोले पे काला लिख दिया, सफ़ेद पे काला लिख दिया और अपने आप को शुद्ध कर लिया। हाथ दिए कि यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिख इन हाथों से अपने गुरु का नाम। जिस तरह घर में हम रहते हैं उसी तरह कहे हे प्रभु इस घर में निवास तेरा होना चाहिए, किसी और का निवास नहीं होना चाहिए। पर हम कहाँ कह पाते हैं, दुनिया की बातों को घुसेड़ लेते हैं। कभी इधर एक कोना भी खाली नहीं है, कहाँ भगवान को बैठाएंगे। तो कह रहे हैं हाथों से शुभ कर्म करते जाओ, हाथों से सबका अच्छा करते जाओ, हाथों से आशीर्वाद देते जाओ, रोज़ आशीर्वाद देते जाओ और ये हाथों से आगे बढ़ते जाओ। नहीं तो ये हाथ साथ नहीं देंगे, एक दिन हाथ ही कम पड़ने लग जाएंगे। हाथों की कीमत करो। हाथों हाथ रिजल्ट चाहते हो और हाथ से कुछ ही नहीं करते। हाथों हाथ रिजल्ट चाहते हो, हाथ से कुछ नहीं करते, तो क्या मिलेगा? हाथ काम के नहीं रहेंगे, फिर ये हाथ साथ नहीं देंगे। जब तक साथ दे रहे हैं तब तक कर लो काम। ओम शांति ही शांति।